नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए। एमपी में दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया। पहले ये बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। चुनाव का मौका है। एमपी में प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है। सीटें जीते तो बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, हारे तो संकट में आ जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए वो हर हथकंडा अपनाया जा रहा है जो अपना सकती है। लेकिन जो फूल सिंह बरैया हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। इन्होंने एक चुनावी सभा में बयान दिया। ये बयान दिया कि दलित और मुस्लिम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। आप चाहो तो लैब में डीएनए का टेस्ट करा लो, और यदि दोनों ये एक हो गए तो फिर जो मुस्लिमों के भारत छोड़ने की बात करते हैं उनको भारत छोड़ना होगा। वो यहीं पे आके नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि हम 85% हैं और तुम 15% हो, यानी सवर्ण। फिर आगे वो जोड़ते हैं कि चर्चिल के भाषण का वो उदाहरण देते हैं कि चर्चिल अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की जब बात आ रही थी तो चर्चिल ने कहा कि पहले तुम आए हो, पहले तुम छोड़ो। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि सवर्ण भारत के नहीं है, वो बाहर से आए हैं। तो वो मुस्लिमों के लिए क्यों ये बात बोलते हैं? उनका इशारा बीजेपी और संघ की तरफ है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए, वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आ गए तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे। तो मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। एक बार चर्चिल बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और हमें उसके इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री हैं। एक बार सदन में भाषण कर रहे थे तो बार बार यहाँ के नेता कह रहे थे, हिंदू नेता क्या कह रहे थे कि आप देश छोड़िए, भारत को हमें आजादी होने दीजिए। तो चर्चिल क्या बोले? विश्व की संस्था है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उसमें भाषण करते हुए चर्चिल ने कहा, अरे ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो तुम कि देश छोड़िए, देश छोड़िए। तुम हमसे पहले आओ, पहले तुम छोड़ोगे कि हम छोड़ेंगे? ठीक। और अगर ये मांग यहाँ का मूल निवासी करता है कि देश छोड़िए तो हम विचार करेंगे। तुम्हारे कहने पर हम देश छोड़ने को तैयार नहीं है कि तुम खुद ही विदेशी हो। समझे नहीं बात को? चर्चिल का भाषण है, मैंने निकाल लिया है इंग्लैंड से, मेरे पास रखा है। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मुकाबला कर ले फूल सिंह बरैया। और वो भाषण जिंदाबाद जिंदाबाद संसद पर पढ़ के आया हूं मैं, संसद पर, कि देश पहले वो छोड़ेगा जो पहले देश में आया, ठीक, और बाद में देश वो छोड़ेगा जो बाद में आया। अंग्रेज बाद में आए, जो पहले आए हैं, जो मुट्ठी भर। और नहीं तो लड़ाई बंद कर दो, भाई भाई का रिश्ता स्वीकार कर लो, इसमें भलाई है। लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान है। हम 85 है, तुम 15 है, एक एक पर 6 चढ़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। फूल सिंह बरैया साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल सिंह बरैया साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के नेता कैसा हो? फूल सिंह बरैया जैसा हो। देश के नेता कैसा हो? फूल सिंह बरैया जैसा हो। दरोगा जी रुको, 85 हम है, 15 छक्के 90, एक एक के ऊपर 6 से जीत जाएंगे। तुम तभी तक राज कर रहे हैं, तब तक ये सो रहे हैं। हमारे गोरी तेली तमुली काची गड़िया हेरम गरम मल्लम ये तो जब तक ये जग गए तो एक एक के ऊपर 6 कहां तक करोगे तुम? इसलिए तुम जाति का खेल बंद करो, बराबरी का कानून लागू करो। तो यानी कि कहीं करोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस तरीके से वो कई बातों को एक में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनकी बातें कितनी सही है, कहाँ से वो ये तथ्य लाए हैं, ये तो वही जाने। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब इसको लेकर के सवर्ण भी नाराज हो गए और मुस्लिम व दलित भी नाराज हो गए।
सवर्ण महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात की है। उसको हम वीडियो में नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने दलितों पे अत्याचार की बात के हवाले से महिलाओं के लिए ये बोल दिया कि जब दलितों का छुआ हुआ सवर्ण स्वीकार नहीं करते हैं तो तुम उनके घर में घुस जाओ, उनकी महिलाओं को लड्डू खिलाओ और उसके बाद जैसे उनको पता चलेगा उन महिलाओं को छोड़ देंगे, फिर तुम्हारी 2-2 पत्नियां हो जाएंगी। ऐसा बयान कोई नेता कैसे दे सकता है? लेकिन वो दे रहा है। कांग्रेस को जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये वीडियो तब का है जब वो बीएसपी में थे, यानी कि वो बीएसपी में थे तब ऐसा बोल सकते हैं। कांग्रेस को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस इसको लेकर के फंसी हुई है। वो इससे किनारा कर रही है कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये उनका बयान है। लेकिन ये बयान जो है बरैया पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि सवर्ण, दलित, मुस्लिम सब विरोध कर रहे हैं उनका बयान को कि ये आपने ठीक बात नहीं बोली है। देखते हैं कि नतीजा क्या रहता है। बहरहाल उन्होंने समाज में को बांटने और आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें